हरे कृष्णा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड अफेयर और मैं हूं सचिपुत्र गौरदास। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नारद मुनि के द्वारा उपदेश। और इससे शुरुआत करने से पहले आज थोड़ा भजन गाएंगे। बहुत अच्छा भजन है। यहाँ पर है, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव राधा माधव राधे। अगर आप हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो ये हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सअप नंबर है 7900180654। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब इट एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। और मैं आप सभी को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपको ये जो श्लोक है अर्जुन के द्वारा उच्चारण किया गया है, श्रीमद् भगवद गीता से है, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवन पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वं ऋषे सर्वे देवर्षि नारदस्तथा आशितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि में। इस श्लोक को आप फाइंड आउट करना है कहाँ है। और इस श्लोक के पर्पट में क्वेश्चन आपके लिए है, भगवद गीता समझने के लिए जो प्रोसीजर है, सबसे बेस्ट प्रोसीजर या गुड प्रोसीजर क्या है। क्या आप भगवद गीता को एकेडमिक क्वालिफिकेशन या स्कूल कॉलेज की जो शिक्षागत योग्यता है उससे समझ सकते हैं, या आपकी मेधा शक्ति से आप समझ सकते हैं, या आप मानसिक कल्पना से समझना चाहते हैं, इससे भी आप सफलता मिलेगी आप सोच रहे हैं, या गुरु शिष्य परंपरा जिसको डिसाइपल सक्सेशन। राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ट्राई करिए देने के लिए राइट आंसर। ये श्रीमद् भागवत महापुराण पहला स्कंद पंचम अध्याय, और हम 8 नंबर श्लोक से लेकर के 22 नंबर श्लोक तक चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद उवाच, नारद मुनि ने कहा, भवताम अनुदित प्रायम यशो भगवत अमलम एना इव असौ न तुष्येत मन्येत दर्शनम खिलम। खिलम मतलब नीचा माना गया है, और खिलम मतलब संपूर्ण। खिलम अर्थात ये छोटी बात हो गई क्या कि व्यासदेव ने वास्तव में भगवान की गुणावलियों को, अमल चरित्रों को वर्णन नहीं किया। और उन्होंने कहा कि जो दर्शन या जो ज्ञान से हम भगवान की इंद्रियों को तुष्टि नहीं कर सकते, न तुष्येता, जब तुष्टि नहीं कर सकते हैं, ये सब यूजलेस है, इसमें कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए नारद मुनि ने कहा कि तुम्हें भगवान की लीलाओं को गुणगान करना चाहिए। जैसा कि महान महान मुनि ऋषि लोग हैं, आप बहुत बड़ा महान ऋषि हुए, ग्रेट सेज है आप, फिर भी आपने क्या इन ग्रंथों में लिखा है, धर्मा दयश्चार्थ, ये चार जो है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार के बारे में आप वर्णन किया है। कैसे हमें इस संसार में जो प्रथाएं हैं, धार्मिक प्रथाओं रीति रिवाज को आप बढ़ा दिया है। न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णित, आप भगवान वासुदेव का गुणगान को अनुवर्णन नहीं किया है, कॉन्स्टेंटली डिस्क्राइब नहीं किया है ना। ये अनुकीर्तित अनुवर्णित,
अर्थात जब कीर्तन करना है, वर्णन करना है, अनु मतलब वी हैव टू डिस्क्राइब इन ए डिसाइपल सक्सेशन, परंपरा से करना है। तो नारद मुनि ने ये कहा कि आपने ये भी नहीं किया, वर्णन नहीं किया। और यहां पर वो बता रहा है कि जो कथाएं, दो शब्द जो भगवान की गुणगान नहीं करते, भगवान की लीलाओं का गुणगान नहीं करते, जो भगवान की कथा कैसा है, जगत पवित्रम प्रगृणित करहिचित, जगत को पवित्र कर देती है इस कथाएं। तो इसको माना गया है मनसा मानसा, जो मुनि ऋषि लोग माना, तद वायसम तीर्थम, वायस मतलब कौआ लोग, कौआ लोगों की तीर्थ माना गया, पिलग्रिम्स फॉर द क्रोज। और न यत्र हमसा निरमंती उसी का क्षया, और जिन लोगों ने उसी का क्षया मतलब आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, आध्यात्मिक धरातल पर जीवन जापन करते हैं, उन्होंने इस तरह की वर्णन रचना से कोई लाभ नहीं उठाते, कोई आनंद नहीं लेते। नैष्कर्म्यापि अच्युत भाव वर्जितम, न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम, कुतः पुनः शाश्वत अभद्रम ईश्वरे, न चार्पितम कर्म यद अपि अकारणम। तो उन्होंने कहा कि नैष्कर्म्य, कोई अपने काम भार छोड़ दिया है, लेकिन अच्युत भाव वर्जितम अर्थात आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर है, परंतु भगवान से कोई लेना देना नहीं। न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम, ऐसे ज्ञान भी लाभ है, उसके भी लाभ नहीं, वो आध्यात्मिक ज्ञान का, जिसमें कि आप सोचते कि मेरा कोई डेसिग्नेशन भी नहीं चाहिए, हाँ, वैसे ज्ञान। तो यहां पर बताया गया उस कर्म का भी क्या फायदा है, जिस कर्म का आदि अंत बहुतज्ञ कौंतेय, जिसकी आदि अंत भी है, शुरुआत भी है, लेकिन अगर नचार्पित कर्म यद अपि अकारणम, भगवान के लिए वो कार्य नहीं किया गया, अगर भगवान के लिए नहीं, वो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, आत्म साक्षात्कार के जीवन, और ना तो वो ज्ञान ना तो वो कर्म, ये शोभा नहीं देते, ये कभी भी शोभा नहीं देते। इसीलिए आप अमोघ दृक् है, अथो महाभाग भवान अमोघ दृक्, अर्थात आप बड़े ज्ञानी हैं। हे महाभाग, हे व्यासदेव, आप स्वयं वस्तु को सही देख सकते हैं, यथावत देख सकते हैं, और शुचिश्रवा सत्यो रतो धृतव्रत, आप शुचिश्रवा भी है। शुचिश्रवा मतलब आप स्पॉटलेस, फेमस भी है। सत्य ऋत अर्थात आपने सत्य को धारण किया है, और धृत व्रत, आपने व्रत को भी धारण किया है। और उरुक्रमस्य अखिलबंध मुक्त, भगवान उरुक्रम का गुणगान करना चाहिए। इसलिए भगवान के बारे में विचार करिए। समाधि न अनुश्रम तद विचेष्टितम, समाधि में, ट्रांस में जाइए, और इसी अलग अलग जो भगवान की लीलाओं को, इसको वर्णन के लिए प्रयास करिए। और नहीं तो आप जो भी इच्छा करते हैं, अगर भगवान की दृष्टि से ये भगवान की सेवा से विमुख है, अगर इसके अलग नाम दो, अलग रूप दो, ये केवल मन को ही टेंशन देने वाला है। जैसा कि वाइंड एजिटेट्स ए बोट व्हिच हैज नो रेस्टिंग प्लेस, जैसा कि अगर समुद्र में नाव चल रहा है, उस नाव दिशाहीन है या उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, तो क्या करता है, वो नाव भटक जाता है। तो उसी तरह मन को भटकाने वाला है तत्कृत रूप नाम भी, जितना भी आप काम करें, जितना भी सारे कार्य करें, अगर भगवान से विमुख है सारे कार्य, तो कोई लाभ नहीं। फिर वो कहते हैं जुगुस्वित धर्म कृते अनुशासित, ये सारे कार्य को जुगुस्वित कंडेम किया गया है। और धर्म कृते अनुशासित, क्योंकि लोग जो है ना,
खास करके इस दुनिया में एंजॉय करने के लिए चाहते, इनक्लाइन टू एंजॉय। और आपने ऑन द नेम ऑफ रिलीजियन क्या किया है, उनको बढ़ावा दिया है। यद व्याक्तो धर्म इतरतः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जना। और आपकी दर्शन से वो प्रभावित है, आपके शास्त्र को पढ़ लिए, और इसीलिए इस सारे कार्य को ये लोग धर्म मानता है। और न मन्यते तस्य निवारणम जनम, ये निवारण की बात तो छोड़ दीजिए। जैसा कि जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर करते चलता है। हाँ, इसको जब लोग पढ़ लेते बोलते हैं अच्छा दूसरे जीव दूसरे जानवरों को खा जाते चलो। हाँ? तो निवारण करने के लिए ये सारे चीजों से उनको मुश्किल पड़ जाता है। जब भगवान बुद्ध आए थे उन्होंने भी बताया था अहिंसा मार्ग पर चलो, लेकिन लोग बोल रहे थे ये तो सब बताया गया शास्त्रों में कि पशु हत्या करना है। तो इसलिए यद वाक्यतो धर्म इतरतः स्थितो, ये लोग फीस हो गया है। ये जो जनता ऐसे धर्म के नाम पर उन्होंने क्या कर रहे हैं, भौतिक आनंद ले रहे हैं। और भगवान की तो गुणावली कैसा है, अनलिमिटेड है। विचक्षण अस्य अर्हति वेदितुम, इसको समझना भी इतना आसान नहीं है। जो व्यक्ति एक्सपर्ट है, विचक्षण है, वो प्रयास करके कैसे अनंत पारे से निवृत्त सुख, ये जो भौतिक सुख से जो निवृत्त हो गया है, प्रवर्तमानस्य गुणैर अनात्मनस, और जिन लोगों ने भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ा लिया है, उन लोग इसको समझ सकते हैं। उन लोगों ने इस नॉलेज को, स्पिरिचुअल वैल्यू को समझ सकते हैं। लेकिन जो लोग इस पथ पर नहीं है, क्यों, परावर्तमस्य गुणे अनात्मनम, ये लोग क्या है, इस संसार में आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को क्या करना है, तो भगवान दर्शय चेष्टितम विभो, आप उनको उस कार्य में जोड़ दीजिए जिससे भगवान दर्शय, उनको ऐसे रास्ता दिखाना है, भगवान की लीलावली को गुणगान करके बताना है, ताकि वो लोग को भी थोड़ा ट्रांसडेंटल रिलेशन हो जाए, आध्यात्मिक अनुभव हो जाए। फिर आगे कहते हैं त्यक्त्वा स्वधर्म शरणम मुजहरे, कोई व्यक्ति अगर अपने स्वधर्म को परित्याग कर दिया है, भगवान की चरणाम्बुज को पकड़ लिया है, अगर मानो भजन अपको वो पूर्णता को प्राप्त न करके गिर गया, तो पत्त यदि, अगर वो नीचे गिर गया, यत्र को अभद्रम अभुत अमुष्य किम, क्या जाता है इसमें, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन और कोई व्यक्ति, आप तो भजताम स्वधर्म, तो अपने धर्म को ठीक ठीक पालन कर रहा है, लेकिन भगवान के क्या है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं, डज नॉट गेन एनीथिंग, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए ये बहुत बड़ा शिक्षा दिया नारद मुनि कि भले ही हमें बहुत कमियां, हमारे पास बहुत कमियां हो, हम नहीं कर पा रहे, परंतु आध्यात्मिक पथ पर भगवान की जो भक्ति है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और फिर व्यासदेव को आगे एक बहुत अच्छा उपदेश दिया, तस्सैव हेतु प्रयतेत कोविदः, इन संसार जो कोविद है, जो बुद्धिमान लोग हैं, सबसे बड़ा बड़ा स्कॉलर है, ये क्या है, इस हेतु को नहीं ढूंढते हैं। क्या हेतु, न लभ्यते यत भ्रमताम उपर्यधः, आप ऊपर के लोग जाओ या नीचे के लोग जाओ, हाँ? फॉर दैट पर्पजफुल एंड व्हिच इज नॉट, उस साक्षात्कार या उस गति या उस पद को नहीं मिलता है, ऊपर या नीचे जाओ। जैसा कि तल्लभ्यते दुःखवत अन्यत्र सुख, जैसा कि हम दुख जो है ना, न चाहते हुए हमको दुख मिलता है, उसी तरह सुख प्राप्त हो जाएगा। समय की काले न सर्वत्र गभीर रंभसा,
ये सूक्ष्म रूप से काम करता है। सभी जगह ये सुख को प्राप्त होता है लोगों को। तो इसीलिए जो लोग विद्वान है, कोविदः, फिलोसॉफिकली जो इंक्लाइन, जो दर्शन को समझते हैं, तो इसीलिए वो कभी भी इसके ऊपर प्रयास नहीं करते दुख मिले या सुख मिले, वो मिलेगा। इट इज वेरी सर्वत्र, सभी जगह काल के अनुसार को मिल जाता है। इसलिए जो भक्त लोग हैं उनके जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो इसलिए उस कृष्ण प्रेम के लिए ही कार्य करते हैं। इदमि विश्वम भगवान इवेतरो यतो जगत स्थान निरोध संभावा। जो भगवान है इस दुनिया को पूरी बनाया है, वो पूरी इस जो आप देख रहे कस्मस है, स्टिल ही इज अलूफ फ्रॉम इट, फिर भी इससे ये अलग है। भगवान से विश्व ब्रह्मांड निकलता है, भगवान ही रेस्ट करता है और भगवान में ही विलीन हो जाता है। इसलिए जगत स्थान निरोध संबंध, ये संबंध है जगत का सृष्टि स्थिति और इसके निरोध हो जाना। तो व्यासदेव सब जानते हैं। नारद मुनि कहते हैं मैं तो थोड़ा सा बता रहा हूं लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। और तुम आत्मना आत्मनम अवेहि अमोघ दृक्, अमोघ दृक् मतलब आप परफेक्ट शेयर है, परफेक्ट आपका विजन है, आपके दृष्टिकोण सही है, सटीक है। परस्य पुंसः परत्मनः कालम, आप स्वयं इस परस्य को जानते हैं जो कि दिव्य है। परस्य पुंसः परात्मनः, भगवान परात्मन को आप जानते हैं। कालम अजम प्रजात्मम, भगवान काल है। आप स्वयं कैसा है, व्यासदेव का गुणगान करें, आप कालम है, प्लिनारी पार्ट, भगवान की अंश है, सत्यावेश अवतार है आप। अजम है, आप जन्म नहीं लेते, बर्थलेस है। प्रजातम, आपने जन्म लिया है। क्यों? जगत शिवायतन, इस जगत की हित के लिए। महानुभाव अभ्युदय, आप महानुभाव है, महाअनुभव है। महाराष्ट्र में एक संस्था है महाअनुभव, स्वयं कृष्ण को महाअनुभव कहते हैं। महाअनुभव अभ्युदय अधिगण्यताम, तो भगवान जो है, भगवान की लीलावली को आप वर्णन करो। तो इसलिए आप ये महानुभव अभ्युदय अधिगण्यताम, भगवान श्री कृष्ण की गुणगान आप करिए। और जो विद्वान लोग हैं, पुंसः तपस्य श्रुतस्य, जो तपस्या करते हैं, श्रुतस्य जिन्होंने वेदों को अध्ययन किया है, सृष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धि दत्त्योह, जो आध्यात्मिक ज्ञान में प्रबुद्ध है, जिनकी बुद्धि दत्त्योह, जिन्होंने दान भी देते हैं। अभिच्युत रथ कभी भी निरूपित, अर्थात अभिच्युत, भगवान अच्युत है, अर्थ कभी भी निरूपित। तो ये जो लर्नड पर्सन इन्होंने निरूपित किया है, यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, इसलिए हमें भगवान के गुणगान करना है। कुलिमिनेट्स इन द ट्रांसडेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉर्ड, तो भगवान के गुणगान करते हैं, यहां भी अंत होता है। तो इसलिए हम जो ये सारे तपस्या आदि करते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये सारे जो भी करते हैं, ये सब भगवान की गुणगान करने से ही समाप्त होता है। यही एंड है। श्रील प्रभुपाद जी की बहुत सुंदर तात्पर्य से, अनुवाद से हम लोग देखे कि नारद मुनि ने बल दिया कि हमें ज़्यादा सोच विचार न करके भगवान की गुणगान करना है। तो यहाँ पर भगवान गुणगान के बारे में प्रभुपाद जी कोट करते थे, होली नेम इज सो पावरफुल, भगवान के नाम संख्या इतनी महत्वपूर्ण, इतनी शक्तिशाली है कि अगर आप इसको अपराध पूर्वक भी जप कर लेते हैं तो धीरे धीरे प्योर हो जाता है। तो इसलिए हमें इस कीर्तन या जप को छोड़ना नहीं चाहिए।
तो इसलिए हम हर परिस्थिति भगवान की गुणगान करना है, हरे कृष्ण जप करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, आप जिन्होंने भी मेरे लेक्चर्स को पूरी सुन रहे हैं, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में आकर के आंसर दे रहे, आप सभी का आभार। और इस तरह शिक्षाओं को ले आने के लिए पॉइंट टू पॉइंट जो शिक्षाएँ हैं मैं प्रयास करूँगा आप लोगों तक इस ज्ञान को पहुँचाने के लिए। धन्यवाद। हरे